इतलात ये आ रही हैं कि तुर्की ने यूक्रेन को सपोर्ट करने का फैसला कर लिया है। नाजरीन ग्रामी, तुर्की ने अपने 20 TB2 ड्रोन जो हैं वो स्मार्ट वेपन्स के साथ यूक्रेन पहुंचा दिए हैं। इनके साथ गाइडेड मिसाइल्स भी तैनात है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि तुर्की ने ये कदम ऐसे वक्त में उठाया है जब रशिया और तुर्की बहुत ज्यादा अच्छे रिलेशंस को एंजॉय कर रहे थे। रशिया ने हर चीज को पसे पर्दा डालकर तुर्की को अपना S-400 मिसाइल सिस्टम भी दिया। इसके अलावा अपने जहाज सिखोई फाइटर जेट देने का भी ऐलान किया हुआ। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा बहुत सारी डिफेंस डील हुई, लेकिन तुर्की ने आज पूरा का पूरा सिनेरियो तब्दील कर लिया है। इतलात ये आ रही हैं कि तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान बहुत जल्द जो है वो यूक्रेन के दारुल खलाफा के अंदर जाएंगे और यूक्रेन के सदर से बातचीत भी करेंगे। इसके अलावा जो तुर्की है वो लगातार यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है और हर तरीके से कर रहा है। इसके अलावा क्रीमिया के ऊपर जो 2014 के अंदर रशिया ने अटैक करके इसको एनेक्स किया था, जिसके ऊपर कब्जा किया था क्रीमिया के ऊपर, तुर्की ने आज कह दिया है कि ये क्रीमिया वाला हिस्सा जो है वो यूक्रेन का है और रशिया ने इलीगल इसके ऊपर कब्जा कर रखा है। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा रूस का क्या इसके ऊपर रद्द-ए-अमल है और अगर ये जंग होती है तो पांसा किसके और जाएगा या कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये मामलात हैं बड़े कम्प्लेक्स से। आज की इस वीडियो में हम मजीद आपके साथ कुछ डिटेल डिस्कस करते हैं तुर्की और रशिया के हवाले से। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। बात यह है कि सितंबर 2020 के अंदर जब आर्मेनिया और अजरबैजान के दरमियान जंग हुई थी तो तुर्की ने वहां पर अपने एरियल सपोर्ट दी थी अजरबैजान को और उसी एरियल सपोर्ट की वजह से आर्मेनिया हार गया था। आर्मेनिया ने भले ही रशिया के S-300 तैनात किए थे, लेकिन आर्मेनिया की जो तोपखाने थे, जो और चीजें थी, टैंकों के कॉलम्स थे, वो सारे के सारे तुर्की के TB2 ड्रोन ने तबाह कर दिए। नाजरीन ग्रामी, यही कुछ अब तुर्की और रशिया के दरमियान हालात यूक्रेन को लेकर कम्प्लेक्स हो रहे हैं। वजह यह है कि तुर्की ने रशिया के न चाहते हुए भी अपने 20 TB2 ड्रोन जो हैं वो यूक्रेन पहुंचा दिए हैं। यूक्रेन के जो लेफ्टिनेंट कर्नल हैं यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर, उन्होंने इंटरव्यू के अंदर कहा है कि जो तुर्की ने उनको सपोर्ट की है हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। तुर्की ने जो हथियार दिए हैं ये रशिया के तोपखाने और रशिया के जो टैंकों के कॉलम हैं उनको तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा TB2 ड्रोन ऐसे स्मार्ट हथियारों से, गाइडेड मिसाइलों से लैस है कि रशिया इसको देखकर, इनकी परफॉर्मेंस देखकर दंग रह जाएगा। इनकी सलाहियत यह है कि ये 3 सेकंड के अंदर दुश्मन के ऊपर, दुश्मन के जो टारगेट है एक्यूरेट तरीके से लोकेट करके, पिन पॉइंट करके तबाह करने की सलाहियत रखता है। ये 150 किलोमीटर तक बड़ी आसानी से वार कर सकते हैं। इनकी कैपेसिटी 150 किलोमीटर है और इनके अंदर रिफ्यूलिंग का भी एक सिस्टम बनाया गया है, यानी अगर इन जहाजों को फजा के अंदर ही रिफ्यूल कर दिया जाए तो ये और ज्यादा सफर तय कर सकते हैं। इनके ऊपर 4 तरह के लेजर गाइडेड मिसाइल जो है वो तैनात होते हैं और ये 4 लेजर गाइडेड मिसाइलों को लेकर जाने की सलाहियत रखते हैं। तो आप अंदाजा कीजिए कि तुर्की ने ये जो हथियार दिए हैं ये ऐसे वक्त में दिए हैं जब यूक्रेन और रशिया बिल्कुल लड़ाई के मुहाने पर खड़े हुए हैं और तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने ऐलान किया है कि वो बहुत जल्द यूक्रेन के अंदर जाएंगे, यूक्रेन के सदर से बातचीत भी करेंगे और दफाई जो ताकत है वो भी बढ़ाएंगे। अब लोग समझ रहे हैं कि तुर्की शायद यूक्रेन के साथ मिल गया है, रशिया को छोड़ दिया है, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि तुर्की मेंबर है नेटो का और अगर ये तुर्की काम नहीं करता तो देखिए कि तुर्की को बड़ी आसानी से इन्होंने किक आउट कर देना है नेटो से। पहले भी बातचीत हो रही थी कि तुर्की को कोई बहाना ढूंढकर हम जो है बाहर निकाल देते हैं नेटो से। तो तुर्की ने ये काम जो किया है ये अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, नेटो का मेंबर रखने के लिए किया है और इजराइल के साथ भी तुर्की ने अब हाथ बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। बहुत जल्द इजरायली सदर जो है वो तुर्की के अंदर भी जाएंगे।